कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार स्टेट और झारखंड सहायक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और इवनिंग का जो क्लास होता है 8 PM का, इसमें हम लोग कवर करते हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और जो स्टूडेंट सोशियोलॉजी के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, सोशियोलॉजी का नोट्स PDF फॉर्मेट में परचेज करना चाहते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है नोट्स परचेज करने का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो आप लोग तो थंबनेल देख के आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों के सामने कोई क्लास लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ, क्योंकि सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल कर आया है एक नई वैकेंसी के रूप में। और वो वैकेंसी है JPSC का CDPO का। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि आप लोगों का जो CDPO का वैकेंसी है वो आउट हुआ था, फॉर्म फिलिंग भी हो गया था, तो फिर बीच में उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था। तो वो वैकेंसी जो है वो आज से फिर फॉर्म फिलअप इसका स्टार्ट हो गया है। उसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कौन उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए क्यों ये हेल्पफुल हो जा रहा है, क्यों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, इस सारे टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको हेल्पफुल लगे ये वीडियो तो जरूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो CDPO का वैकेंसी है ये आपका ऑफिसर ग्रेड का है। तो जो स्टूडेंट्स ऑफिसर बनना चाहते हैं जरूर वो इस एग्ज़ाम को दें, इसका फॉर्म फिलअप करें और देखिए कि इसका एग्जाम का पैटर्न कैसा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या आपका निकला है JPSC CDPO का। टोटल पोस्ट कितने आए हैं आपके, तो 64 पोस्ट आए हैं। आपका जो ऑनलाइन है वो स्टार्ट हो रहा है आज से, यानी 27 जनवरी से स्टार्ट हो गया है 10 बजे के बाद से, और आपका ये 27 फरवरी तक चलेगा। 28 फरवरी तक आप फीस को जमा कर सकते हैं। ठीक है, आपका पूरा भी 1 महीना तक ऑनलाइन होने वाला है, ये चीज हम लोग समझ लिए। उसके बाद आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैम इसका उम्र सीमा क्या होगा। तो आपका जो उम्र सीमा की गणना है वो की जाएगी 1 अगस्त 2019, ये कट ऑफ डेट है। ठीक है, अर्थात आपका 2019 में जो अधिकतम उम्र सीमा है वो इतनी होनी चाहिए। अभी आपका कितना है वो नहीं मैटर करता है, बल्कि आपका 2019 में कितना है हो रहा है, कम से कम आपका इतना होना चाहिए। जैसे जो न्यूनतम उम्र सीमा वो तो 22 वर्ष है, वो आपका 2024 का गणना होगा। और जो अधिकतम की बात की जाए, जो अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं उनका 2019 में 35 साल होना चाहिए। अगर आपका अभी 37, 37, 38 हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका 2019 में 35 साल है, यानी उम्र की सीमा में आपको छूट दी गई है। और तो 35 साल, और जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 45, BC1 BC2 के लिए 37 और 47 हैंडीकैप्ड वालों के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट है उनका है 38, जब वो 2019 में 38 होना चाहिए। मान लीजिए कि अभी आपका उम्र अगर 40 प्लस भी जा रहा है तो फिर भी आप फॉर्म फिल कर सकती हैं, क्योंकि आपका 2019 में अगर 38 हो रहा है तो आपको फॉर्म फिल कर सकती हैं। और अगर जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 48 है। एक और चीज, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर वो सिर्फ 32% मार्क्स लाती हैं तो वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगी। हाँ, अब आपका जैसा जैसे कट ऑफ हाई जाएगा उस हिसाब से ही तो आपको उठाया जाएगा, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। लेकिन अगर आप 32% लाती हैं, इन लोगों का तो 40%, 40.3% ऐसे करके, लेकिन फीमेल कैंडिडेट का सिर्फ 32% लाने से वो पास हो जा रही है। जो SC ST कैंडिडेट है उनका है अधिकतम उम्र सीमा 40, और हैंडीकैप्ड वालों का 50, EWS का 35 और 45। ठीक है, तो ये उम्र सीमा की गणना है। ये चीज आपको समझ में आ गया कि
आपको उम्र में कितनी छूट दी जा रही है। अब है कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा होने वाला है। तो जो आपका जो ये एग्जाम है ये 3 लेवल पर होगा। कितने लेवल पर होगा? 3 लेवल पर। फर्स्ट आपको प्राइमरी को आपको पास करना होगा। सेकेंड आपका मेंस रहेगा जो कि आपको लिखना पड़ेगा, आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, आपको उसको क्वेश्चन आंसर्स को लिखना होगा। और थर्ड आपका इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग पीटी और मेंस दोनों का ही डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो एग्जाम होगा पीटी वो मे बी मार्च में, अभी डेट दिया जा रहा है कि मार्च में कंडक्ट कराया जाए। तो पीटी में आपके 2 पेपर होंगे। जो आप पीटी एग्जाम दीजिएगा, प्राथमिक जो आपका एग्जाम रहेगा उसमें 2 पेपर रहेंगे। पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चंस का आएगा वो पेपर, वो 2 नंबर करके रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। तो उसमें आपको सामान्य अध्ययन पढ़ना होगा यानी जीके। इसके अंतर्गत आपको भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि आपका जो सिविक्स हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, वो सारा ही इंडिया का पढ़ना होगा, और साथ ही अर्थव्यवस्था। फिर आपको झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और झारखंड की संस्कृति से भी अवगत होना पड़ेगा। ये आपका आएगा पेपर 1 में। किसका? तो पीटी एग्जाम है। पीटी एग्जाम का 2 पेपर होगा, 2 घंटा करके, एक ही दिन में आपका एग्जाम होगा। पेपर 2 में भी आपका सामान्य अध्ययन ही रहेगा। इसमें भी 100 प्रश्न रहेंगे जिसका पूर्णांक 200 रहेगा। आपको समय मिल रहा है 2 घंटा का। इसमें आपका रहेगा करंट अफेयर्स, जो सेकंड पेपर होगा उसमें साइंस रहेगा जो कि आपका मैट्रिक लेवल तक का साइंस के क्वेश्चन आपको आएंगे, और थर्ड आपको रीजनिंग रहेगा। मैथ इसमें नहीं है, तो जो मैथ जिनका कमजोर है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। ये हो गया। जब आप इस पीटी एग्जाम को पास कर लीजिएगा उसके 2 से 3 महीना के अंतर्गत आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस का जो पेपर है वो भी 3 पार्ट में बटा हुआ है, क ख ग। क जो है उसमें आपको हिंदी से क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो वो 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। मे भी आपको 50 क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि 100 नंबर का रहेगा। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का रहेगा, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ 30% लाते हैं तो आप हिंदी में पास कर जाएगा। ये क्वालिफाइंग रहेगा, मतलब इसमें आपको पास करना जरूरी है। इसमें पास कर जाइएगा तब फिर आपका ये ख और ग का जो पार्ट है ये चेक होने वाला है। ख में आपको जीके से क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। हो सकता है 50 क्वेश्चंस रहे वो 2 नंबर करके, या फिर 100 क्वेश्चन रहे 1 नंबर करके। इसके बारे में अभी बोला नहीं गया, लेकिन 100 नंबर का आपका जीके से पोर्शन रहेगा। वो सारा यही चीज आपका रहेगा, कोई एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पीटी में जो पढ़े हुए होंगे वही चीज आपको यहाँ पर हेल्प कर जाएगा। थर्ड है ग। अब क्यों इसमें मैं बोली कि जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स है उनके लिए हेल्पफुल है। ये जो वैकेंसी है इसमें तो कोई भी किसी भी ब्रांच से, अगर वो किसी भी संकाय से ग्रेजुएशन किए हैं वो तो इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आइएगा वैकल्पिक विषय आपको चूज करने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट को दिया गया है। वे 4 सब्जेक्ट है होम साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वेलफेयर और साइकोलॉजी। तो जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये तो चैनल सोशियोलॉजी को समर्पित है इसलिए मैं यहाँ पे सोशियोलॉजी का ही बात कर रही हूँ, कि जो स्टूडेंट सोशियोलॉजी से ऑनर्स किए हैं या फिर सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको अपना सिलेबस को इसमें मिलेगा। वो इसका एग्जाम अच्छे प्रकार से दे सकेंगे दूसरे की तुलना में जिनका कि बैकग्राउंड कोई अलग सब्जेक्ट से। मान लीजिए कोई अगर पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया है, कोई हिस्ट्री से ऑनर्स किया है, तो उसको तो सिर्फ ये 4 ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको तो उसका सब्जेक्ट दिया नहीं है ये होम साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वेलफेयर, साइकोलॉजी में से ही इसको चूज करना, तो उसके लिए तो ये कठिन हो जाएगा। लेकिन आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इसके लिए ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिट होगा, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इजी क्या, 50% आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो ये था सीडीपीओ एग्जाम का पैटर्न, आपका एग्जाम किस प्रकार से होगा, कितना आपका उम्र का गणना है, कौन एग्जाम को भर सकते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आप इस एग्जाम की तैयारी कीजिए,
आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। जो स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको सोशियोलॉजी के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑलरेडी व्हाट्सएप पे पेड ग्रुप चल रहा है, टेलीग्राम पे डेली आपके क्यूज होते हैं, उससे आप ऐड होइए। तो इसी प्रकार से आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।